नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। मैं दीपक कुमार हाजिर हूं आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। किसान भाइयों, जैसा कि कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको बताया था कि आप सर्दियों के मौसम में अपनी फसलों को पाले से कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए हमने आपको 4 तरीके बताए थे, देसी नुस्खे बताए थे, जिसमें चाय पत्ती थी, मेथी दाना था और गौमूत्र था। इसके बाद हमारा ऑर्गेनिक हाई पावर लिक्विड था। तो उसमें कई सारे किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं, क्या हम इन तीनों चारों को एक साथ मिलाकर ऐड कर सकते हैं क्या, या फिर आपका जो ऑर्गेनिक हाई पावर लिक्विड है वो हमें कैसे मिलेगा वो बता दीजिए, या फिर इनको बनाना बता दीजिए। देखिए, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, आपको जैसी व्यवस्था लग जाए फिलहाल की स्थिति में वैसा आप कर सकते हैं। और इन चारों को आप मिलाकर भी खेत में स्प्रे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माना कि ये जो हाई पावर लिक्विड है ये हमारा खुद से तैयार किया हुआ है और इसमें कई तरह की जड़ी बूटियां हैं, तो इसमें क्या है कि ये आपका हाई पावर का काम भी करेगा, प्लस आपकी फसल को पाले से भी बचाएगा। ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा लिक्विड है ये। अब ये हर जगह किसान भाइयों के पास उपलब्ध तो नहीं है, ये हमारे यहाँ के लोकल मार्केट में हम लोकल किसानों को दे रहे हैं ताकि उनकी फसल बच सके, लेकिन हमारे पास इतना उपलब्ध नहीं है कि हम आपको दे सकें ये फ़िलहाल में, क्योंकि लोकल में ही ये हमारा इतना सेल हो रहा है कि हम इसको ज़्यादा किसानों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को ये उपलब्ध करा सकें। अब इसके अलावा ये 3 चीज़ें तो आपके पास मिल जाएगी। चाय पत्ती कोई सी भी हो, मेथी दाना देसी बाज़ार का कोई सा भी हो, और गौमूत्र, ये 3 चीज़ तो आपके पास उपलब्ध है। इन 3 चीज़ों को आप मिलाकर अपनी फसलों में डालोगे तो आपका ये मान लीजिए कम से कम 40 से 50% तो पाले से फसल की बचत हो जाएगी। हो सकता है कि 70 से 80% भी हो जाए, क्योंकि गौमूत्र के अंदर गर्मी रहती है, चाय पत्ती के अंदर कैफीन होता है जो कि एक प्रकार से नशे का काम करेगा, मेथी दाने के अंदर कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो आपकी फसल के लिए रिक्वायरमेंट है, गौमूत्र के अंदर 18 से 24 प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, ऐसे ही हमारी चाय पत्ती के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये आपकी फसलों को गर्मी प्रदान करेगी, साथ ही आपकी फसलों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको बढ़ा देगी, तो ऑटोमेटिक आपकी फसल स्वस्थ रहेगी। और यदि आपकी फसल में कोई मरोड़ या रोग लग चुका है, या जिसे कुकड़ा बोलते हैं, जैसे टमाटर मिर्ची में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वह समस्या भी यहाँ पर आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब यदि किसी किसान भाई के पास बेस्ट डीकम्पोज़र है तो वह इनको उसके साथ मिलाकर भी ऐड कर सकता है, जिसमें वेस्ट डीकम्पोज़र से आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जितना काम ये एक दवा हमारी करेगी, उतना ही प्लस में काम बेस्ट डीकम्पोज़र करेगा, और इन दवाओं की शक्ति और बढ़ जाएगी। तो आपके पास यदि बेस्ट डीकम्पोज़र है तो आप उसको स्प्रे करें अपनी फसलों में। उसके साथ में गौमूत्र मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। गौमूत्र की व्यवस्था नहीं है तो मेथी दाना है, इसको एक दिन पहले गला दीजिए, फिर जो पानी रहेगा बिल्कुल ऐसा ही पानी हो जाएगा आपका मेथी दाने का भी, बिल्कुल इसके सेम टू सेम, ये गौमूत्र की तरह। तो इसको भी आप उस बेस्ट डीकम्पोज़र में मिलाकर स्प्रे कीजिए। फिर आप चाय पत्ती उबालेंगे तो उसका भी इसी तरीके से लिक्विड बन जाएगा, तो उस चाय पत्ती के पानी को भी आप वेस्ट डीकम्पोज़र में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट दिखाई देंगे। जो रात को बर्फ़ गिर रही है, या कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर दिन में भी बर्फ़ गिर रही है, तो उस बर्फ़ के गिरने के बाद वो हमारी फसलों पर जम जाती है, और जैसे ही जब धूप निकलती है तो फसलें झुलस जाती है, जलना शुरू हो जाती है। तो ऐसी समस्या का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा यदि आप इनका उपाय करेंगे तो। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि बेस्ट डीकम्पोज़र है तो आपको 100% रिज़ल्ट दिखाई देंगे। हमने वेस्ट डीकम्पोज़र प्लस हमारा ये जो जैविक लिक्विड है, ये आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा है, इसका इस्तेमाल किया है तो हमें 100% रिज़ल्ट दिखाई दिए हैं। और जिन किसान भाइयों के खेतों में हमने इसको स्प्रे कराया है उनको तो आनंद आ गए, चांदी चांदी हो गई, क्योंकि 1% भी उनका नुकसान नहीं हुआ है।
इस पाले से। और यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अब बहुत से किसान भाई बोल रहे हैं कि हम गेहूं में डाल सकते हैं क्या, कोई बोल रहा है टमाटर में डाल सकते हैं क्या, कि किसी का सवाल है बैगन में, कोई मिर्ची में। तो मैं आपके लिए बता दूं यहाँ पर कि A to Z सब्जियाँ कोई सी भी हो, टमाटर, बैगन, मिर्ची, करेला, तुरई, लौकी, घिया, सरसों, चना, मटर, परवल, खीरा, तरककड़ी, तरबूज, खरबूज, पेठा, जो भी तमाम तरह की आपकी सब्जियां या फसलें हैं या कोई फल वाले पेड़ पौधे हैं, तो उनमें आप इनका स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और यदि चेक करना है, और मेरी माने तो आप पहले चेक करिए उसको, क्योंकि ये देसी नुस्खे हैं, साइड इफ़ेक्ट 0 होते हैं। लेकिन फिर भी आप खुद की संतुष्टि के लिए एक बार चेक करिए। एक पंप का डोज बना लीजिए, 2-4 पेड़ पौधों पर डाल दीजिए। आपको 24 घंटे बाद रिजल्ट दिखाई देगा, और 36 से 48 घंटे में तो ज़बरदस्त आपको 100% रिजल्ट दिखाई देगा। और 5 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपकी फसल में एक प्रकार से चमक आ गई है, पौधा एकदम हरा हो चुका है, पौधे का पीलापन खत्म हो जाएगा, और ये समस्या जो अभी चल रही है पाले वाली, ये भी खत्म हो जाएगी। इतने ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाई देंगे आपको। तो पहले 2-4 पौधों पर आप इसका स्प्रे करें, आपको लगता है कि वाकई में रिजल्ट है, तो फिर आगे बनाइए आप। और ये कोई ज़्यादा महंगा लिक्विड नहीं बनेगा आपका, ये बहुत ही सस्ते दामों में बन जाएगा। अब आपका एक और डाउट है, इसका डोज कैसे क्या बनाना है। तो आप 1 किलो मेथी लीजिए, 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। 10 लीटर गौमूत्र लीजिए, 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। इसके बाद आधा किलो चाय पत्ती ले लीजिए आप, तो 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त है। अब आधा किलो चाय पत्ती में आप 3 लीटर पानी डाल दीजिए, 4 लीटर डाल दीजिए। डालने के बाद इसको कम से कम 8 से 10 उखाल लिया जाए, इतना खौला लीजिए। जब ये अच्छे से खौल जाए तो इसको ठंडा कर दीजिए। ठंडा करने के बाद छान लीजिए, और छानने के बाद जो पानी आएगा उसको 1 हेक्टेयर में आप स्प्रे कीजिए। अब कितना देना है, तो 1 हेक्टेयर में आपके मान लीजिए कि 20 पंप दिखते हैं स्प्रे मशीन के। तो आपका 3 लीटर पानी लिया, 2 लीटर बचेगा, तो 2 लीटर में आप कितना लेंगे, 100 ml इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 पंप बन रहे हैं तो आप 70 ml के आसपास ले सकते हैं। आप कम से कम इसका 30, 40, 50 ml तक लोगे तो भी आपको असर दिखाई देगा। 100 ml से ज़्यादा मत लीजिए आप। मेरा कहने का मतलब यह है कि फसल यदि बड़ी है तो अधिकतम 100 ml, छोटी फसल है तो 30-40 ml। और जो गार्डनिंग करते हैं उनको 15-20 ml लेंगे तो वो भी काम चलेगा आपका। 2-3 लीटर में 15-20 ml डाल दीजिए, आपका ज़बरदस्त रिजल्ट आपको दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार ये डोज है हमारा मेथी का। 1 किलो मेथी लीजिए, कम से कम 4 से 5 लीटर पानी ऐड कीजिए, और इसको खूब गला दीजिए 24 घंटे के लिए। फिर 24 घंटे बाद जो लिक्विड बनेगा वो बिल्कुल इसी तरीके से गौमूत्र की तरह काला काला दिखाई देगा। और जो मेथी है इसको मवेशी के लिए खिला दीजिए, मवेशी को भी ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाई देंगे। मवेशी की भूख खुल जाएगी, मवेशी दूध अच्छा देगा इससे, और स्वस्थ भी रहेगा। तो ये मेथी दाना इतना ज़बरदस्त मवेशी के ऊपर काम करेगा। लिक्विड से आपकी फसल में गर्मी रहेगी, फल फूल अच्छा बनेगा, फल की क्वालिटी सेट होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, और फसल का पीलापन भी ख़त्म हो जाएगा। इतने सारे काम करेगा। ऐसे ही ये हमारा गौमूत्र है, ये भी इसी तरीके से काम करेगा। तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज मैंने आपको बता दिया, फसल मैंने आपको बता दी, सभी तरह की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस यदि बेस्ट डीकम्पोज़र है तो आप उसमें भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रही हमारे इस ऑर्गेनिक लिक्विड हाई पावर की, तो इसको हम लोकल किसानों को बहुत दे रहे हैं, फिर भी इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि हम उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप भी इसको बाय करना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको पहुंचाने के कुछ तरीके ज़रूर बताएंगे, किस तरीके से आप तक हम इसको पहुंचा सकते हैं। ज़्यादा नहीं, कम पहुंचाएंगे, आपको टेस्ट करने के लिए पहुंचाएंगे। आप इसको चेक करिए एक बार, आपको लगे कि वाकई में इसके ज़बरदस्त रिजल्ट हैं, तो फिर आप आगे इसको बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी, और आपके यहां तक अब सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब यदि आपको लगता है कि वाकई में ये जानकारी हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य किसान भाइयों की हेल्प हो सके। और जो किसान भाई पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को, और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।